और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। 24 अगस्त एक के बाद एक कई इमारतें ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गई। हर किसी के लिए वो तस्वीर डरा देने वाली थी। और नवभारत की टीम आनी में उसी जगह पर पहुंची जहां पर वो इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों में आज भी खौफ का आलम है। दिखाते हैं आपको ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी हिमांशु दीक्षित की ये रिपोर्ट। हिमालय में कयामत, हिमाचल में आई आफत। जहां बिखरी इमारतें, कैमरे पर वहां का मंजर। कुल्लू में बरपी जो तबाही, नव भारत की वो आंखों देखी। पहाड़ दिखने में यूं तो बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब यही पहाड़ दरकने लग जाएं, खिसकने लग जाएं, तो कितना भयानक अंजाम होता है, कितनी भयानक मंजर होता है। तो वो तस्वीर एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं। कोई भी न्यूज चैनल यहां तक इस वक्त नहीं पहुंचा है। कुल्लू से करीबन 90 किलोमीटर दूर आप जब आनी पहुंचते हैं तो आनी की वो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर सब जगह वायरल हो रही थी, और यही वो तस्वीर है जिस जगह इस वक्त हम लोग खड़े हैं। टाइम्स टाउन ऑफ भारत की टीम मौजूद है और ये वो जगह है जहां पर आपने देखा होगा कि 7 से 8 बड़ी बड़ी मंजिला, 7-7, 3-3, 4-4 मंजिला इमारत अचानक से ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। तो वो यहीं पर ही हुआ था। अब यहां पर आप देखिए, बहुत से लोगों के घर थे, बहुत से लोगों के मकान थे, बहुत से लोगों के दफ्तर थे। यहां पर 2 बैंक भी थे, एटीएम मशीनें भी थी, यहां पर कॉम्प्लेक्स भी थे, यहां पर बुटीक भी था, सब कुछ था यहां पर। और आज यहां पर देखिए क्या हालात हो गए। ये उन्हीं इमारतों का मलबा है जो ताश की पत्तों की तरह बिखर गई। ये बिखरे हुए वो ही आशियाने हैं जिनमें चंद दिन पहले तक परिवार रहा करते थे। अब यहाँ खंडहर है, वीरानापन है, सब कुछ तबाह हो चुका है। अब मैं ये तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि ये जो इमारतें हैं ये बहुत कमजोर थी। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ का पिलर को देखकर आप समझ जाएंगे कि कितनी मजबूत इमारत थी। लेकिन उसके बाद अब मैं जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूँ वो देख के शायद आप समझ जाए कि हालात यहाँ पर कितने खतरनाक हो गए हैं। ये तस्वीरों की जब हम बात कर रहे हैं तो एक तस्वीर मैं चाहूंगा जो हमारे वीजे वो सबसे ऊपर की दिखाएं। सबसे ऊपर की तस्वीर ये वो जगह है, वो वहां पर आप देखिए कि वो घर भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। और उसकी छत पर आप देखिए, छत पर जो लोहे के बड़े बड़े से आपको एंगल नजर आ रहे हैं, ये बड़े बड़े लोहे के एंगल ऊपर से ढह चुके हैं। यानी ये और ऊंचाई से थे, ये इस घर के ऊपर वाले रास्ते से थे जो वो पूरी तरह से ढह चुके हैं। ये 7 मंजिल इमारत थी जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं, जो एक के बाद एक यहां पर गिरा हुआ है। पहाड़ की मिट्टी, 7 मंजिला इमारत और अब तबाही का ये मलबा। उस मंजर को सोचकर भी रूह कांप जाती है। मलबे के ढेर पर टिके घर उस तबाही की तस्दीक करते हैं। ये बड़े बड़े यहाँ पर ये गेट पड़े हुए हैं, ये गेट है यहाँ पर, ये पानी की टंकी यहाँ पर है, वहां पर आप जाली देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के घर का सामान भी पड़ा हुआ है, बच्चों के यहाँ पर आप देखेंगे तो जूते भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, खाने पीने के सामान, बर्तन, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। ये गेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप उस घर को देखिए, जो नीला वाला घर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, नीले और हरे कलर का जो आपको घर दिख रहा है, उस घर को आप देखेंगे तो नीचे का उसका पूरा हिस्सा ढह चुका है। वो सिर्फ कुछ पिलर्स पर रुका हुआ है और छोटे छोटे पत्थरों पर टिका हुआ है। इसके साथ ये पूरी मिट्टी यहां पर धंस चुकी है। आप सोचिए अगर एक बार और जोरदार बारिश होती है तो ऊपर क्या हालात होंगे। वो खौफनाक कहर लोगों के लिए कितना डरावना रहा होगा, खुद चश्मदीद से सुनिए। मैं बस उस टाइम हमने अपनी दुकान क्लोज कर दी थी, तो क्लोज करके हम परे को भागे। जैसे आवाजें आई ज्यादा, वो मतलब ज्यादा हो गया था, 9 बजे बाद ज्यादा होगा। फिर 9-5 हुए, फिर बिल्कुल से एक मंजिल गिर गई, ये जो परे वाली, फिर दूसरी मंजिल गिर गई, फिर मान लो मकान गिर गया उरे वाला, फिर तीसरा, फिर ऊपर से धस गया। उसके बाद फिर हम उधर को भागे, फिर धूल बहुत ज्यादा उठ गई यहाँ पे ना, फिर लोग भी बहुत ज्यादा थे, फिर अपनी अपनी हो गई सुरक्षित जगह ना। फिर थोड़ा सा उसके बाद देखा माहौल तो पूरी बिल्डिंग आ गई थी। ये तो पहले 8 दिन पहले सबको प्रशासन की ओर से नोटिस, मान लो मैक्सिमम सभी मकानों में लगे थे, सब खाली करवा दिए थे टोटल। यहाँ पे बैंक थे, SBI था, कांगड़ा बैंक था और बहुत सारी दुकानें थी इस पे,
तो खाली करवा दिया, उनको नोटिस लगे थे, उन्हें खाली करवा दी थी टोटल, अपना सामान अपनी सुरक्षित जगह पहुंचा दिया था। फिर मैक्सिमम यहाँ सुबह जब ये माहौल था तो वो सब खाली था ये टोटल। प्रशासन की मुस्तैदी और वक्त रहते बड़ी त्रासदी होने से बच गई, लेकिन आशियानों को खो चुके लोगों की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि सब कुछ उजड़ चुका है। लेकिन हर किसी के सामने सवाल यही है, आखिर इस विनाश की वजह क्या है? सबसे बड़ी बात तो है कि बारिश का दौर बहुत ज्यादा रहा, ये कारण तो प्रमुख रूप से है ही है। लेकिन उसके साथ साथ में जो साइंटिफिक तरीके से इंजीनियरिंग के जो कॉन्सेप्ट को लेकर के पानी का निकास होना ठीक तरह से, हम कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, हम नेशनल हाईवे 4 लेन, हम बहुत सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से बना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ जगह जो हमको जो चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर घर बना रहे हैं तो पानी कहाँ जाएगा।